हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्काईलाइन थिंकर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कॉलम साइज और सरिया क्या देना है 1 से 4 मंजिल तक के मकान में। यदि आप कोई बिल्डिंग 1 से 4 मंजिल यानी 4 मंजिल 4 फ्लोर की यदि आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें आपका कॉलम साइज और सरिया क्या रखना है, मतलब कॉलम में जो रेनफोर्समेंट होने वाले हैं वो कितने डाया के होने वाले हैं और कॉलम साइज आपको क्या रखना है, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। साथ में कॉम्प्लीमेंट्री में हम आपको जर्नल बीम का भी बता देंगे कि बीम साइज क्या रखनी है और सरिया क्या रखना है, और फुटिंग का भी आपको डिटेल बता देंगे। तो क्या है कि एक ही वीडियो में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। आपको कोई प्लानिंग करनी है, कोई स्ट्रक्चर ड्राइंग बनानी है तो इससे एक थंब रूल्स के तहत आप ये प्लानिंग कर सकते हो। और बहुत सारी जैसे हम लोगों ने प्लानिंग की है, स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाई है, जो सॉफ्टवेयर के तहत बनाई है, थंब रूल के तहत बनाई है, तो उसका पूरा जो एक थंब रूल बन जाता है उसके तहत हम आपको बता रहे हैं कि जो कि सेफेस्ट बिल्डिंग मानी जाएगी आपकी और स्ट्रक्चर प्लानिंग के हिसाब से भी वो सही रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप 1 से 4 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग किस पर्पज के लिए बनाई जा रही है। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो रेसिडेंशियल पर्पज की बात करने वाले हैं दोस्तों। रेसिडेंशियल पर्पज यानी आप फ्लैट के रूप में भी इसको समझ सकते हैं और रेसिडेंशियल रेंट के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि कॉलम की आपकी डिस्टेंस बहुत कुछ मायने रखती है। जनरली जो आपको इसमें कॉलम साइज रखने हैं, कोई भी कॉलम 9 बाई 12 से कम नहीं होगा। तो जो आपको पहले कॉलम और मेन कॉलम रखने हैं दोस्तों, इसमें वो कॉलम आपके रहेंगे 9 फीट बाई 9 इंच बाई 15 इंच के। जो आपको 9 इंच बाई 15 इंच का कॉलम रखना है वो ऐसे सभी कॉलम जिनकी दूरी 12-13 फीट से ज़्यादा है, उसमें आपको 9 इंच बाई 15 इंच का कॉलम रखना है। अब इसमें जो आप रॉड देने वाले हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 रॉड रहने वाले हैं दोस्तों, जिसमें लास्ट के जो 4 रॉड हैं ये 4 रॉड आप 16 mm देंगे और ये बीच के जो 4 रॉड हैं ये आप 12 mm देंगे। फिर दोस्तों, दूसरे जो कॉलम आपको साइज रखनी है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से ये आपका एक पहला फ्लोर है और यहाँ तक आपका 12-13 फीट आ गया, कोई भी कॉलम की डिस्टेंस 12 फीट आ गई और उसके बाद यहाँ पे आपकी 15 फीट आ रही है। तो 15 फीट की जो डिस्टेंस आ रही है, 15 फीट से 20 फीट तक की आ रही है, उसमें आप 9 बाई 15 का 9 इंच बाई 15 इंच का कॉलम रखेंगे और ये आप सरिया लगाएंगे। इसमें जो डाया हमने बताया 16 12 और यदि 12 फीट तक, 12 से कम या 12 फीट तक, 13 फीट तक कोई भी आपका स्ट्रक्चर का डिस्टेंस आ रहा कॉलम का, तो उस केस में क्या करना है, आपको 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम रखना है दोस्तों। और इसमें आपको जो सरिया देना है वो सरिया देना है, यहाँ आप देख लीजिए ये तो 16 mm के आपको इसमें 6 रॉड दे देने हैं दोस्तों। इसमें 8 रॉड थे, 16 के 4 12 के 4 और इसमें 16 mm के 6 रॉड देने हैं। और किसी केस में यदि डिस्टेंस आपकी 8 फीट के आसपास है तो उस केस में आप 12 mm के भी 6 रॉड दे सकते हैं 8 फीट के डिस्टेंस के आसपास। अब ये एक जर्नल ओवरव्यू हो गया। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी डिस्टेंस तो यार 20 फीट से भी ज़्यादा है, किसी केस में ऐसा होता है कोई कॉलम 20 फीट डिस्टेंस से ज़्यादा फंसता है, तो उस केस में आपको दोस्तों कॉलम जो देना है 2 तरीके रहेंगे। एक तो 9 इंच बाई 18 इंच का आप कॉलम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 8 ही सरिया रहेगी, ये सारी सरिया 16 mm की रहेंगी। और इसके अलावा आप दे सकते हैं 12 बाई 15 का, 12 इंच बाई 15 इंच का आप कॉलम दे सकते हैं। इसमें भी आपकी 8 सरिया रहेंगी, ये भी आपकी 16 mm की रहेंगी। कम से कम 20 mm भी आपको डालना चाहिए, लेकिन जनरल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपका 16 mm की सरिया चल जाती है। तो ये हमने आपको कॉलम की साइज बता दी, उसमें जो सरिया पड़ने वाला है वो भी बता दिया। अब इसमें जो आप बीम देने वाले हैं, तो जो 9 बाई 15 की आपका कॉलम है ना, यदि उसका डिस्टेंस 15 फीट 16 फीट इस तरह से है 20 फीट तक का केस में, तो आपको 9 इंच बाई 15 इंच की बीम देनी है और हो सके तो 9 इंच बाई 18 इंच तक की आप इसमें बीम दीजिए। और जो इसमें आप सरिया यूज करिए तो इसमें आपको टॉप बार जो है, जहाँ कैंटिलीवर बीम आपकी बढ़ने वाली है, तो वहाँ पे टॉप बार आपको कैंटिलीवर में ज़्यादा बढ़ा देने हैं और बाकी कैंटिलीवर का यदि नहीं है और थ्रू आउट जा रही है आपकी बीम, मतलब पूरा सपोर्टिव कॉलम है, तो उस केस में नीचे आपको 1 से 2 एक्स्ट्रा सरिया दे देने हैं। मतलब आपके जो टोटल सरिया रहेंगे 3 नीचे आपको देना है, 3 ऊपर देना है, ठीक है। तो जो 3 आप नीचे सरिया देने वाले हैं तो वो कितने के रहेंगे, आप 16 के, ये वाला 16, ये और ये 16 ये दे दिए, और बीच बीच में आपने 12 के दे दिए, 12 का 1 दे दिया। और इसमें आपको 1 से 2 एक्स्ट्रा सरिया और देने हैं जो कि 12 mm के रहेंगे, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में कैंटिलीवर सपोर्टेड बीम में नीचे का
सपोर्ट अच्छा बीम होना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर वाले में कैंटिलीवर में आप ज़्यादा रॉड डालिए। और जो फुटिंग की साइज़ होने वाली है दोस्तों, वो फुटिंग की साइज़ आपकी कम से कम 6 फीट बाई 6 फीट रहेगी, और हो सकेगा तो 7 फीट बाई 7 फीट रहने वाली है। और इस डिटेल वीडियो में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम मेन कॉलम साइज और सरिया की बात करने वाले थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और वीडियो आपको इसी से रिलेटेड चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।